कैबिनेट मेंबर रह चुका हूं। जनाब स्पीकर साहब, जब से काटलंका ड्रोन हमला हुआ था और उस पर मैंने एक यहाँ पे स्पीच की थी और उसको मैंने हाईलाइट किया था कि हमारी रियासती इदारों ने मासूम बच्चों को, ख़वातीन को और बूढ़ी शहरियों को मारा है। उसके बाद मुझे एजेंसियों की तरफ से धमकियां आनी शुरू हो गई थी कि आप इस पे बात न करें। मैंने कहा कि मैं सियासत किस लिए करता हूं कि अगर मैं अपने आप लोगों को ओन न करूं, जो वहां जहां भी जुल्म होता है उसको एक्सपोज न करूं जालिमों को, तो फिर उसने हमें धमकियां दी। और जो धमकियां मुझे मिली वो मेरे जो सूबाई प्रेसिडेंट है उनकी थ्रू मिली। उनको कहा गया, मेरा बांजा जो तहसील चेयरमैन है उसकी थ्रू मुझे मिली। इसके अलावा जो मेरा रीजन का प्रेसिडेंट है सिबगतुल्लाह साहब, उनकी थ्रू भी मुझे धमकियां मिली कि आपको हम इबरत का निशान बनाएंगे। और ये जो धमकियां थी ये मुझे सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से मिली। जनाब स्पीकर साहब, उसके बाद मुझे एक नहीं कोई दर्जनों नोटिस नैब की तरफ से मिली, FIA की तरफ से मिली और साइबर क्राइम की। जनाब स्पीकर साहब, फिर मैंने उन नोटिस को चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब से कमेंट्स मांगी कि आप कमेंट्स दे दें कि आप इनको नोटिस पे नोटिस क्यों करवा रही है। और जनाब स्पीकर साहब, मुझे नोटिस तब मिलता है जब मैं असेंबली में स्पीच करता हूं या मैं जलसे में स्पीच करता हूं, तो अगले दिन मुझे नोटिस मिल जाता है। तो मेरे साथ ये फाइल में सारी नोटिस की कापियां पड़ी हुई है। अच्छा जनाब स्पीकर साहब, उन्होंने कमेंट्स देने के बजाय नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर अमजद को हमने एक क्वेश्चनियर भेजा हुआ है और वो हमें रिप्लाई नहीं देता। जनाब स्पीकर साहब, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की थ्रू, इस असेंबली सेक्रेटरीट की थ्रू मैंने 2 दफ़ा सेक्रेटरीट की लेटर के साथ उनकी जो क्वेश्चनियर था उसका मैंने रिप्लाई भी दिया है और सेक्रेटरीट ने उस जो रिकॉर्ड भी मौजूद है लेटर भी किया है। तीसरी दफ़ा फिर मैंने आपको मुखातिब करके कहा कि स्पीकर साहब ये नोटिस भेज रही है, तो मैंने तीसरी दफ़ा आपकी लेटर के साथ रिप्लाई किया जो मेरे पास इस फाइल में पड़ा है। चौथी दफ़ा मैंने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी के थ्रू नैब को रिप्लाई जमा कराया। फिर उन्होंने परसों जब मैंने यहाँ असेंबली में बात की तो मुझे यहाँ पे बहुत से कुलीग्स ने कहा कि डॉक्टर अमजद साहब कल आपको दोबारा नोटिस मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। तो कल ही फिर उसी दिन मुझे 3 नोटिस मिली, FIA की तरफ से भी, साइबर क्राइम और नैब की तरफ से भी। अच्छा, मैं खुद चला गया नैब, 24 तारीख को मैं नैब चला गया। मुझसे जो तफ्तीश कर रहा था यानी एक पार्लियामेंटेरियन है, मेरा जो असल मुद्दा है ये मैं अभी लेके आ रहा हूँ कि एक पार्लियामेंटेरियन जिसको अवाम मुंतखब करती है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 3.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल है, लोग हमें इलेक्ट करते हैं। और वहाँ भी मैं जब गया मैं तो समझा कि DG नैब के साथ मेरी मुलाकात होगी और उनके सामने मैं पेश हूँगा और मैं उनके सामने ज़बानी तौर पे इस सब चीज़ को इसकी जवाबात दूंगा। लेकिन वहाँ पे एक छोटा बच्चा जो हार्डली या 16 का होगा या 17 ग्रेड का होगा, वो वहाँ पे बैठा हुआ, ये इस पार्लियामेंट के हर पार्लियामेंटेरियन की ये मेरे ख्याल में उसकी इस्तेकाक मजरूह हो जाती है कि एक बंदा आपको कन्विक्टेड मुजरिम की तरह वो आपसे सवाल करे। उसने सवाल जवाब शुरू की, ऐसी मज़ाक़खेज़ सवालात उसने पूछी जो उसने क्वेश्चनियर में, लेकिन मैं तो मीडिया पे नहीं लेके आना चाहता था। और यही नैब जब भी नोटिस करता है तो सबसे पहले अपनी टाउट्स जो मीडिया की उनके साथ बैठी हुई है, जो जर्नलिस्ट नहीं है, जो सिर्फ वो मोगो वाले है, जो मोगे लेके फिरते हैं, जिसको लाचाला मोगो वाले कहते हैं, उनको बेच देते हैं, जो सोशल मीडिया पे उनकी कोई जर्नलिज्म की डिग्री नहीं होते, वो मुझसे पहले वो नोटिस उनको पहुंच जाता है और वो मीडिया पे तशहीर कराती है। तो इन नोटिस का जो जनाब स्पीकर साहब, इसका मकसद है कि मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज करे, मुझे मेरी किरदार कुशी हो जाए ताकि ये बदनाम हो जाए। अच्छा, जो मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लूंगा, जो क्वेश्चनर में मुझसे पूछा गया, मुझसे 9 प्रॉपर्टीज जो इस्लामाबाद में, जो DHA में, जो पता नहीं कहाँ कहाँ पे कि ये आपकी प्रॉपर्टियाज है और
जो कंप्लेनेंट है उसने कहा कि, तो मैंने कहा कि आपके पास नेब के पास इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैंने कहा मैं हाउसिंग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रह चुका हूं, आप मुझे अपना आईडी कार्ड दे दे, मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा कि आपकी पूरी सूबे में प्रोविंशियल हाउसिंग अथॉरिटी की में कौन सी प्रोजेक्ट में कहाँ भी घर है या नहीं है, या प्लाट है या नहीं है, या फ्लैट है या नहीं है। लेकिन आपके पास ये मैकेनिज्म भी नहीं है कि मेरा आईडी कार्ड आपके पास है, आप इसको नहीं दे सकते कि डीएचए में मेरा घर कौन सी सेक्टर में है, कौन सी गली में है, कौन सा नंबर है। इस तरह F72 में मैंने कहा कि मैंने एक उनको एफिडेविट दी, ये एफिडेविट मैंने उनको अदालत से तस्दीक करके दे दी कि ये अगर ये प्रॉपर्टियां मेरी है आप मुझे लाके दे दे, मैं ऐलान करता हूं और मैं एफिडेविट देता हूं कि इसको नीलाम करके इसी से जितना पैसा आता है ये सारा पैसा आप स्वास्थ्य में जितनी भी यतीम बच्चे है, बेवाई है, उनमें तकसीम करें। लेकिन पहले ये साबित तो करें, आप जाए ना F7 में किसी की घर पे नीलामी करें कि वो आपके हाथ पाँव तोड़ देते हैं कि नहीं तोड़ देती। तो जनाब स्पीकर इस तरह की हथकंडी इस्तेमाल कर रही है। फिर उसने एक और मज़ाक़-ए-खेज़ सवाल पूछा मुझसे, हालांकि उसको चाहिए था कि एक पार्लियामेंटेरियन पे मैं इंक्वायरी करता हूं, पहले मैं अपनी तस्दीक कराऊं कि ये चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, जो इन्होंने मेरी नाम की ज़मीनें डाली थी 200 कनाल, 20 कनाल, 17 कनाल, मैंने कहा ये मेरी है ही नहीं। अच्छा, DC स्वात ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उस सारी डिटेल उनको भेजी कि डॉक्टर अमजद की जो डिक्लेयर्ड असासे, इनके अलावा उनकी 1 इंच भी नहीं है, ये कोई भी चीज़ उनकी नहीं है। कहते हैं, मैंने कहा ठीक है, अगर उसने आपको दे दिया, हमारा सारा स्वाद सिर्फ 4 मुझे जो कालाम के है वो कंप्यूटराइज नहीं है, बाकी सारा स्वाद कंप्यूटराइज है। बाकी वो तो आप और मतलब है कि सेंट्रली कंप्यूटराइज है, आप इस्लामाबाद में भी उसको देख सकते हैं, आप जहां भी हो आप देख सकते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर साहब उन्होंने उस बात कहता है कि बस ये तो कंप्लेनेंट ने हमें भेजा हुआ है। मैंने कहा अगर मुझे कंप्लेनेंट का नाम बताओ कि कौन है, क्योंकि वो कल मुझे कोई और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहते हैं कि हम तो कंप्लेनेंट का नाम आपको नहीं दे सकते। तो जनाब स्पीकर साहब, मैंने बाहर जाके मैंने वो बोर्ड, मैंने उनसे कहा कि ये आपकी बोर्ड पे एक नोटिस लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि जो भी बंदा गलत कंप्लेंट करेगा तो सेक्शन 18H ऑफ नेब ऑर्डिनेंस 1999 और शेड्यूल के मुताबिक कंप्लेनेंट को सजा दी जाएगी। मैंने कहा ये जो आपने लिखा है तो मैं किस पे कंप्लेंट करूंगा, आप मुझे कंप्लेंट का नाम नहीं बताते। अब इसने गलत बयानी की है तो इसने तो मेरी किरदार खुशी की, उसने तो मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया, तो उसकी मेरे हल्के में उसने मेरी साख को खराब किया, तो मैं कल किस पे मतलब है कि डिफामेशन करूंगा, कल किस पे केस करूंगा। तो वो कतरा रही थी। फिर मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको भी पता है और हमें भी पता है, हमें ऊपर से प्रेशर है, हम यानी एजेंसियों से प्रेशर है कि आप जब ये स्पीच करें तो आप नोटिस भेज दें। तो मैंने कहा इस नोटिस से क्या होगा, मैं तो असेंबली में सवाल पूछता हूं और मैं लोगों की तर्जुमानी करता हूं। अगर मैंने सवाल पूछा कि काटलंग में आपने लोगों को मारा है, तो इसका जवाब ये तो नहीं है कि आप मुझे नोटिस भेज दे, इसका रेवेलेंट जवाब दे दे कि आपने बच्चों को क्यों मारा, आपने खवातीन को क्यों मारा, आपने बूढ़ों को और आपने अपने पाकिस्तानियों को क्यों मारा। इस तरह जनाब स्पीकर साहब, अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे भी इसका जवाब चाहिए कि आप तो 36 चौकियां 3 घंटे में कब्जा कर सकते हैं लेकिन 500 दहशतगर्दों को आप नहीं मार सकते, तो इसका जवाब नेब का नोटिस तो नहीं है कि आप मुझे कल नेब का नोटिस भेज दे। तो आवाम को तो ये नहीं लगेगा कि वो तो रेवेलेंट जवाब मांगना चाहते हैं। इस तरह जनाब स्पीकर साहब, अगर मैंने कहा एक जलसे में कि खान साहब को न नवाज शरीफ ने जेल में डाला है, ना शहबाज शरीफ ने डाला है और न जरदारी ने डाला है, खान साहब को इस मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियों ने डाला है, फौज ने डाला है। और मैंने उस स्पीच में कहा था कि खान साहब को इसलिए उसने डाला है कि यहाँ भी DGI SPR साहब आते हैं और वो किस हैसियत से, वो एक सरकारी मुलाजिम है, वो किस हैसियत से वो कहती है कि खान साहब 9 मई पे मुआफी मांग ले, वो किस हैसियत से उनसे मुआफी मांगने का मुतालिबा करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात पॉइंट आ गया। नहीं तो एक दो चीजें मैं मतलब है कि उसको जरा क्लैरिफाई करा दूं ताकि आपको भी आसानी हो। जनाब स्पीकर साहब, इनका जो अपना एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो है जजमेंट 2022 PLD 119 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के मुताबिक
आपको अपनी अलावा और आपकी जो डिपेंडेंट लोग हैं इसके अलावा ये क्वेश्चन नहीं कर सकती, कोई भी आपसे उनकी परमिशन नहीं लग सकती। लेकिन नैब ने मुझे नोटिस किया और 18 ऐसे लोग जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ उसके बारे में मुझसे इंफॉर्मेशन मांगी थी। तो मैंने कहा मैं क्यों दूं, आपकी ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं किसी की और इसको मैं डिस्कस करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू। ठीक है सर, इसको इस तरह है ना कि आप इस पर रूलिंग भी दें, क्योंकि इस तरह ये अकेला मेरा मसला नहीं है, ये इस ऐवान के हर रुकन का मसला है। और मेरे साथ जो नोटिस आई थी वो 9 लोगों को नोटिस उसी दिन आई थी, जिसमें इस सूबे की आला अफसरान भी थी, उसमें हमारी पार्लियामेंटेरियन भी थी। लेकिन मैंने स्टैंड लिया और मैंने कहा कि मैं स्टैंड लूंगा और मैं आप लोगों को झूठा साबित करूंगा। तो जनाब स्पीकर साहब आज आप इस पर रूलिंग दे कि किसी तरह एक पार्लियामेंटेरियन को वो वहां पे बुलाती है, फिर एक 17 ग्रेड का ऑफिसर उनसे पूछगछ कर लेता है और फिर वो ऐसी बातें और फिर मुझे कंप्लेंट का भी नहीं बताती। तो जनाब स्पीकर साहब मेरी अर्ज यही है कि आप इस पर रूलिंग दें, जो मतलब है कि हमारी असम्बली का इख्तियार है, जो रूल ऑफ बिजनेस में, इसके अलावा जो कंप्लेंट है वो मुझे बताए ताकि मैं कल उस पर मैं मुहतात रहूं उनसे या उनके खिलाफ मैं कार्रवाई कर सकूं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। शुक्रिया जनाब।